Hello, good morning friends. This is my first video. So we are traveling from Delhi to Pune by road today. It's morning 6:15 AM और हमारा जो पहला स्टॉप है वो गुना के आगे ब्यावरा में होगा। तो यहाँ से करीब 522 किलोमीटर है। और गाड़ी जो मैं ड्राइव कर रहा हूँ ये अर्टिगा विद CNG। तो कल CNG डलवाई थी तो लगभग 5 किलो 5.5 किलो के आसपास CNG है। तो देखते हैं कितना यहाँ से चल पाएगा। और ये ट्रिप मीटर जो है ये 0 कर दिए हैं तो पता चलेगा कि CNG में गाड़ी कितनी चल रही है और टोटल ट्रिप कितना होता है। तो बीच बीच में आपको अपडेट देते रहेंगे, रास्ता कैसा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है और कैसी चल रही है जर्नी। और यहाँ झमाझम बारिश हो रही है आज दिल्ली में। ये आज तारीख है 18 अक्टूबर। सो थैंक यू सो मच। सो विल कीप कनेक्टिंग। जी तो आप देख सकते हैं यमुना एक्सप्रेस वे और एकदम खाली है। अच्छी खासी 4 लेन की रोड्स बनी हुई है यहाँ पर। तो ये पूरा 178 किलोमीटर्स तक अब कहीं कोई टर्न नहीं है, कुछ नहीं है, बस इसी रोड पे इसी रफ्तार से चलते जाना है। तो फिर कनेक्ट करेंगे थोड़ी देर के बाद। तो ये हम हैं अभी नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे पर। तो रोड्स तो काफ़ी अच्छे बने हुए हैं और आई थिंक आगरा तक जो यमुना एक्सप्रेस वे जाता है तो रोड्स में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यमुना एक्सप्रेस वे के आगे आगरा के बाद सुना था कि ग्वालियर तक के रोड्स थोड़ा सा शायद ठीक नहीं है, बट वो वहाँ पहुँचने के बाद आपको दोबारा अपडेट दूंगा। फ़िलहाल रोड्स बहुत अच्छे हैं। ये नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे पर चल रहे हैं हम और आगे जाके यमुना एक्सप्रेस वे आगरा तक इसको फॉलो करेंगे। थैंक यू। हाँ जी, ये CNG पंप पे आए हैं हम। ये सांवरिया CNG पंप है एक। तो गाड़ी जो मेरे पास एक 6 किलो CNG था उसमें लगभग 145 किलोमीटर चल चुकी है। और उसके बाद हमें जो है अब ये CNG मिला है, एक सांवरिया CNG, जो शायद वृंदावन के लिए कट जाता है, उस तरफ पड़ता है। तो इन केस एनीबडी इज़ ट्रैवलिंग विद CNG कार, आई थॉट आई विल शेयर अपडेट। ये हमारा पहला ब्रेक हमने लिया है यहाँ पर CNG भरवाने के बाद। तो यहाँ पे CNG का भी जो रेट था वो करीबन दिल्ली से ज़्यादा था, 70 रुपये kg CNG मिली है यहाँ पर। तो अभी ये CNG भरवाने के बाद हम सोच रहे हैं कि थोड़ा सा यहाँ जो अपना मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट है, जलपान, वो ले लें और उसके बाद फिर गाड़ी थोड़ा नॉन स्टॉप कोशिश करेंगे ग्वालियर तक जाने की। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे ये सबवे और ये द फूड स्ट्रीट बोल के है। तो यहाँ काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं। तो कैन बी अ गुड स्टॉप इफ़ यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम दिल्ली। सो यहाँ पर रुकते हैं थोड़ी देर और फिर आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। ये अभी हम ग्वालियर से निकले हैं और उसके बाद एक ये शिवपुरी वाला जो हाईवे है, शिवपुरी गुना की तरफ जाता है, तो वहाँ पर आए हैं। तो रोड्स ठीक हैं, अच्छी हैं, बट बीच में जो ग्वालियर का जो एरिया है वहाँ ऐसा कोई बाईपास टाइप नहीं है। तो लगभग सिटी के अंदर से वो जाता है और वो बहुत कंजस्टेड था। तो लगभग आधा पौना घंटा वहाँ पर वेस्ट हुआ और बीच बीच में गाय भैंसें भी आ रही थी और गाँव के बीच में से रास्ता निकल रहा था। तो वो थोड़ा सा जो एक पैच है वो थोड़ा गड़बड़ है। बाकी एक बार वो पैच आप पार कर लेते हैं, ये अगेन NH पे आ जाते हैं। शिवपुरी वाला जो ये हाईवे है शिवपुरी और गुना की तरफ जाता है, इंदौर की तरफ। तो ये रोड ठीक है, यहाँ पे इजीली ड्राइव कर सकते हैं, कोई बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं है एंड रोड्स आर गुड। ये हमारा जो फर्स्ट डे का डेस्टिनेशन था ब्यावरा गुना से आगे, उस जर्नी में अभी हम सिर्फ 2 घंटा उससे दूर हैं। तो करीबन 130 किलोमीटर के आसपास और हमें ड्राइव करना है। तो हमने सोचा चलो रास्ते में कहीं डिसेंट सी जगह रुक जाते हैं कुछ चाय पानी करने के लिए। तो ये हाईवे पे ही एक जगह है चौका चूल्हा नाम से। तो ये देखने में तो थोड़ा ठीक ठाक सा लग रहा है, थोड़ा नीट एंड क्लीन है। बच्चों के लिए भी थोड़ा कुछ इन्जॉयमेंट के लिए छोटे छोटे झूले वगैरह लगा रखे हैं। तो एक ये छोटा सा एरिया है। तो ये देखते हैं अंदर जाके कैसा रहता और उसके बाद फिर आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे आज की। चौका चूल्हा
लेट्स चेक इट आउट। चौका चूल्हा पर जो हमारा एक छोटा सा टी ब्रेक था वो ख़त्म हो गया, तो लगभग एक 20-25 मिनट का ब्रेक लिया था हमने, टी ब्रेक। और एक मॉर्निंग में ब्रेक लिया था, वो थोड़ा ज़्यादा था, करीबन 45 मिनट्स। अभी हो गए हैं शाम के 4:30। हम सुबह 6:15 बजे निकले थे, तो 450 से ज़्यादा किलोमीटर ड्राइव हुआ है। स्पीड में ज़्यादा नहीं, मतलब 90 से 100 के बीच में मेंटेन कर रहा हूँ। फैमिली साथ में है, तो बहुत ज़्यादा स्पीड एडवाइजेबल भी नहीं है। तो अभी देखते हैं, आगे 2 घंटे की जर्नी बाकी है, और 2 घंटे के बाद अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच के नेक्स्ट अपडेट देंगे। आज की जर्नी हमारी कंप्लीट हुई। जो हमारा टारगेट था ब्यावरा, वहाँ पर एक हाईवे पे होटल है, होटल रेडिएंट, वहाँ पर ठहरे हम लोग। तो लगभग 7 बजे हम लोग आ गए थे यहाँ पर। तो 12 घंटे का सफ़र रहा। सुबह 6:15 बजे हम लोगों ने शुरू किया था। सो फार सो गुड। बाकी कल की जर्नी यहाँ से आगे होगी पुणे के लिए, तब तक चले जुड़े रहिए हमारे साथ। ओके, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो दिस इज़ स्टार्ट ऑफ दी सेकेंड डे जर्नी, और ये है जहाँ हम रुके थे, होटल रेडिएंट, आप देख सकते हो। सो रीज़नेबल स्टे था, बहुत ज़्यादा कुछ लेविशनेस नहीं थी, बट हाँ कंफर्टेबली रुक सकते हो आप। और ये हाईवे से बिल्कुल लगा हुआ है, यहाँ पे 2 होटल हैं। और ये आप देखिए, यहीं से बस थोड़ा सा आगे जाके यू टर्न लेंगे तो ये आगे नासिक के लिए रास्ता निकल जाएगा। सो ये आज का प्लान है। अब यहाँ से जाना है नासिक की तरफ, तो करीबन 600 किलोमीटर का डिस्टेंस हम लोग सोच रहे हैं कवर करेंगे आज। तो नासिक से थोड़ा पहले रुकेंगे और वहाँ से फिर पुणे की जर्नी होगी। तो अब डिपेंड करता है, मतलब मैं प्रेफर करता हूँ कि 550 या 650 के बीच में ड्राइव करूँ एक दिन, उससे ज़्यादा थोड़ा सा स्ट्रेसिंग हो जाता है। सो इट्स योर पर्सनल चॉइस। अगर आप ज़्यादा ड्राइव कर सकते हैं तो आप नॉन स्टॉप भी जा सकते हैं या एक स्टॉप लेके भी जा सकते हैं, बट मैंने 2 स्टॉप लिए हैं। पहला यहाँ ब्यावरा में, एंड देन दूसरा स्टॉप होगा नासिक में। और जहाँ तक सीएनजी की बात करूँ, मैंने कल आपको बताया था, तो करीबन 15.5 किलो सीएनजी यूज़ हुई, जो कि ग्वालियर तक ही मिली, ग्वालियर के बाद मिली हमें। और ये 15.5 किलो में गाड़ी करीबन 415 किलोमीटर चली, तो लगभग 25 किलोमीटर प्रति किलो का एवरेज मिला, विच इज़ अ वेरी गुड एवरेज। सो इफ़ यू आर ट्रैवलिंग ऑन अ सीएनजी कार, जस्ट नोट कि ग्वालियर तक आप जो सीएनजी भरवा सकते हैं भरवा लें, उसके बाद सीएनजी आपको नहीं मिलेगी इस रूट पे। अभी मैंने होटल में पता किया था, तो उन्होंने बताया कि शायद देवास या उसके आगे इंदौर के आसपास कहीं मिल सकती है। तो आगे देखेंगे कैसा रहता है। तो फ़िलहाल के लिए शुक्रिया, और अभी आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं, दोबारा बात करेंगे। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, सो ये ब्यावरा से हम निकल चुके हैं, और ये जो हाईवे है ये अब सीधा देवास, इंदौर होते हुए आगे हमें धुले, महाराष्ट्र में एंट्री देगा। तो होटल में जो पता किया तो उन्होंने बताया कि पूरा हाईवे है, और एक फ्रेंड से भी बात हुई थी, तो बोले रोड में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आगे इनफैक्ट नासिक तक बता रहे हैं कि हाईवेज रोड्स बहुत अच्छे बने हुए हैं। तो फ़िलहाल ये कंडीशन है जैसा आप देख सकते हैं। और यहाँ पे ये गायों का इशू बहुत है इस हाईवे पे। जगह जगह रोड पे आपको ऐसे गाय बैठे मिल जाएंगे, और मतलब इनकी ही प्रॉपर्टी लगती है, तो थोड़ा सा ध्यान से चलाना पड़ता है। बीच बीच में स्लो डाउन हो जाता है, कहीं पर भी आ जाती हैं, तो ये एक थोड़ा सा पेन पॉइंट है। उसको ध्यान में देते हुए गाड़ी चल रही है। रोड्स ठीक हैं तो स्पीड कैन बी इजीली मेंटेन्ड। 80 से 100 के बीच में आप ड्राइव कर सकते हो। ऐसा कुछ मेजर पॉट होल्स या ऐसा कुछ नहीं है। सो एंजॉय द राइड। आई विल कनेक्ट अगेन फॉर द अपडेट लेटर। ये 9:30 बजे हैं, और ये हमारा पहला स्टॉप ब्रेकफास्ट के लिए हमने लिया है। ये हाईवे पे ही जगह है, इंदौरी जायका। हम अभी इंदौर पहुंचने वाले हैं, पहुंचे नहीं हैं, रास्ते में ही हैं। तो इंदौर हमने कहा सिटी में नहीं जाएंगे,
तो बाहर से ही हमको वैसे भी निकलना था नासिक की तरफ, तो ये थोड़ा ठीक सा जगह लग रही है। तो यहाँ बस एक नाश्ते के लिए रुके हैं, अब नाश्ता करते हैं और उसके बाद आगे की जर्नी कंटिन्यू। ये रहा आज का इंदौरी नाश्ता, खमन ढोकला, पोहे एंड कचौरी। पहले वाले वीडियो में मिसिंग थी, तो ये जलेबी भी अब नाश्ते में ऐड हो गई है। तो ये पोहा, ये इंदौरी कचौरी और साथ में खमन ढोकला एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग गरम गरम चाय। सो अपडेट इज़ कि हमारा फर्स्ट ब्रेक इज़ ओवर। अभी बज गए 10:15, तो लगभग 45 मिनट का ये ब्रेक था एंड ब्रेकफास्ट वाज गुड। काफ़ी चीज़ें थी यहाँ पर, साफ़ सुथरा था, प्राइसिंग भी रीज़नेबल थी। तो बस अब कोशिश करेंगे यहाँ से जितना नॉन स्टॉप ड्राइव कर सकते हैं, अगर हो सका तो शायद नासिक तक ही नॉन स्टॉप। और मैप के हिसाब से कुछ 6:30 या 7 बजे तक का ETA दिखा रहा है। सो देखते हैं कैसा रहता है सफ़र आगे का, और फिर एक बार फिर से अपडेट करेंगे। गाड़ी की हालत बहुत ही बेकार गंदी हो चुकी है, और अब ये जो भी है पुणे जाने के बाद ही पूरी तरह से साफ़ हो पाएगी। चलिए गाइस, देखते हैं आगे। CNG का भी ट्राई करेंगे अगर CNG मिल पाई तो। और ये बच्चा है, ये देखिए, ये मैं थोड़ा सा आगे ही निकल के एक CNG का स्टेशन मिल गया है। ये HP का पेट्रोल पंप है, बाबा फ्यूल स्टेशन। तो यहाँ पर CNG अवेलेबल है। थोड़ा सा ही आगे हम ब्रेकफास्ट करके निकले थे, तो वहाँ पे CNG का ऑप्शन मिल गया है, विच इज़ गुड। तो यहाँ पे CNG भरवाते हैं और फिर चलते हैं आगे। यहाँ से CNG ली है तो करीबन 7.25 किलो CNG मिली है। तो हमारा जो ये ट्रिप मीटर था, इसको मैं अभी वापस से ज़ीरो करता हूँ। सो ये हमें पता चल जाएगा कि अब ये 7 kg में हमको कितना आगे माइलेज देता है। अभी तक हम 790 किलोमीटर्स का ड्राइव कर चुके हैं, जिसमें से मैंने आपको पहले ही बताया था कि 415 किलोमीटर गाड़ी CNG पे चली थी, 15.5 किलो CNG यूज़ हुआ था। और अब यहाँ पर जाके CNG दोबारा मिली है, तो अब देखते हैं दोबारा माइलेज निकालेंगे कितना रहता है, क्या रहता है। तो बैक टू CNG नाउ एंड मूविंग टुवर्ड्स नासिक। सो फ्रेंड्स, सेकेंड डे की जर्नी इज़ completed. We have reached Nasik. So this is Camfotel Hotel by Kamath Group, जहाँ पे हम लोग अभी बस चेक इन कर रहे हैं और टाइम हो गया है 8:30। तो वही 12 घंटे। हम सुबह 8:15 बजे निकले थे, तो सेकंड डे भी लगभग 12 घंटे जो है हम लोगों ने ड्राइव किया है। और ऐसे ही कल भी हमने जब ड्राइव किया था तो सुबह 6:15 बजे शुरू किया था और करीबन 7 बजे तक हम लोग होटल पहुंचे थे। तो ऑन एन एवरेज 600-650 किलोमीटर इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर्स एंड 12 घंटे का जर्नी। सो ये अभी तक की स्टोरी है। और CNG कहीं मिली नहीं है रास्ते में। बस एक बार जब मैंने सुबह आपको बताया था, वो 7.2 kg CNG मिली थी। द गुड पार्ट इज़ कि वो CNG में गाड़ी चली है 205 किलोमीटर। सो अ गुड माइलेज ऑफ अबाउट 27-28 किलोमीटर्स पर kg। यहाँ से निकलते वक्त देखते हैं, अब कल फाइनल डे जर्नी है, अगर कुछ CNG या कुछ मिल पाता है तो। सो कल मिलते हैं, सुबह फिर अपडेट करेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि। Okay friends, good morning. So now we are starting final third day journey, destination पुणे। तो ये कंफर्टेल होटल जो मैंने बताया था आपको, यहाँ हम लोग रुके थे और यहाँ से अभी बज गए हैं 9:15। तो यहाँ से निकलेंगे, गूगल मैप के हिसाब से कुछ 200 किलोमीटर का जर्नी है, जो हमें शायद 4-4.5 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया है, तो यहाँ से अब नॉन स्टॉप। और ये सामने जो आप रोड देख रहे हो, ट्रैफिक चल रहा है, ये सीधा यहाँ से पुणे की तरफ ले जाएगा हमें। और रास्ते में देखेंगे, कोशिश करेंगे अगर यहाँ CNG कहीं मिलती है तो। उसके अलावा और कोई स्टॉप लेने का प्लान है नहीं। सो नॉन स्टॉप ड्राइव टू पुणे नाउ, होपफुली इन नेक्स्ट 4 to 5 आवर्स। ओके, अभी फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुँच के आपको नेक्स्ट अपडेट देता हूँ।
जुड़े रहिए तब तक। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, सो जस्ट एक क्विक अपडेट अबाउट CNG। तो ये होटल से निकल के पुणे की तरफ हम लोग जा रहे थे, तो थोड़ा सा आगे लगभग 3-4 किलोमीटर पे एक इंडियन ऑयल का पंप है जहाँ पे CNG अवेलेबल है। तो गाड़ी लाइन में लगाई हुई है, थोड़ा क्यू लंबी है यहाँ पर क्योंकि अवेलेबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं है। तो देखते हैं, लगभग शायद आधे घंटे में गैस मिलेगी और उसके बाद फिर आगे का जर्नी कंटिन्यू करेंगे। आज वैसे भी डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है, कुछ 200 किलोमीटर ही कवर करना है, तो हम लोग भी इसलिए यहाँ लगे हैं लाइन में कि थोड़ा टाइम है हमारे पास। तो वो CNG लेने के बाद फिर आगे का ड्राइव कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू। ओके फ्रेंड्स, सो नासिक में हमने CNG ली। हमारा वहाँ पर 1 घंटा लगभग वेस्ट हुआ, बट उसके बाद अभी निकले हैं। तो रोड्स एज सच ठीक हैं, अच्छे रोड्स हैं, आप देख सकते हैं, खुले रोड्स हैं, 2 लेन्स। लेफ्ट साइड पे बहुत सारे यहाँ बीच बीच में ब्रेकफास्ट वगैरह करने के लिए स्टॉल्स मिल जाएंगे। तो हम लोग तो खैर नाश्ता करके चले थे, तो इसलिए रुकने का कोई प्लान है नहीं। बाकी रोड्स आर गुड। ये नासिक से पुणे की तरफ जो मेन हाईवे आता है उस पर हैं हम लोग, और ये पुणे तक लगभग 170-180 किलोमीटर तक होपफुली ऐसा ही रोड रहेगा। इन केस बीच में चेंज होता है तो मैं अपडेट करूँगा। बाकी फ़िलहाल थिंग्स आर लुकिंग ओके एंड हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी जर्नी, फाइनल स्टेप डेस्टिनेशन पुणे। तो फ्रेंड्स, सो दिस इज़ द फाइनल अपडेट। रीच्ड पुणे फाइनली, और अभी बजे हैं दोपहर के 3:30। वो सुबह CNG में थोड़ा 1-1.5 घंटा हमारा वेस्ट हुआ, अदरवाइज़ हम थोड़ा जल्दी भी आ सकते थे। बट अल्टीमेटली वी हैव रीच्ड। टोटल किलोमीटर जो रनिंग हुआ है वो 1493 किलोमीटर्स का रन हुआ है, और ये मैं बात कर रहा हूँ खराड़ी एरिया की। अगर पुणे में खराड़ी की तरफ आप आ रहे हैं तो टोटल रनिंग हुआ, और इसमें से अभी जो CNG हमने डलवाई थी तो करीबन 210 किलोमीटर गाड़ी आज चली CNG पे। इन टोटल अगर मैं देखूं तो अराउंड 840 किलोमीटर का जो रन था आउट ऑफ 1493, उतना रन हमारा CNG पे हुआ, और बाकी जो था करीबन 600-700 किलोमीटर वो हमारा पेट्रोल पे हुआ। तो ओवरऑल द जर्नी वाज गुड, टाइम से पहुंच गए हम लोग। तो डू लाइक एंड शेयर इफ़ यू लाइक द वीडियो। कोई और इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए हो तो फील फ्री टू आस्क, मैं जो भी हेल्प कर सकता हूँ आई विल डू दैट। सो इन केस यू आर प्लानिंग टू डू अ रोड ट्रिप फ्रॉम दिल्ली टू पुणे। एंड द क्लोजिंग कमेंट्स, आई मीन इन टर्म्स ऑफ रोड कंडीशंस, क्योंकि जब मैं गया था जून के महीने में तो मैं दूसरे रूट से गया था। उस वक्त मैंने जाते टाइम जो रास्ता है यहाँ से नवी मुंबई होते हुए देन वडोदरा एंड देन उसके आगे अजमेर में हॉल्ट किया था। फर्स्ट हॉल्ट वडोदरा में लिया था एंड देन अजमेर एंड देन दिल्ली। तो वो जो रूट है वो करीबन 130 किलोमीटर एक्स्ट्रा है, बट अगर आप देखेंगे तो रोड कंडीशंस आई वुड स्टिल से कि उस एरिया के उस रूट के रोड कंडीशंस थोड़ा इससे बेटर हैं। वाइडर रोड्स हैं तो एक हाई स्पीड पे आप अच्छा कंट्रोल के साथ कॉन्फिडेंस के साथ ड्राइव कर सकते हो। इस रूट पे मेजरली जो रोड्स हैं वो 2 लेन्स ही हैं, कहीं कहीं पे बीच में आपको 3 लेन 4 लेन मिलेंगे, बाकी मेजॉरिटी ऑफ द रोड्स आर 2 लेन्स ओनली। तो इट्स अप टू यू, जो भी आपको सूट करे। So thank you all for watching this once again, and bye bye. We'll come up with another video whenever I plan or do any other travel. Thank you.